आपका स्वागत है। तो दोस्तों जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय की तैयारी जो आपकी दोस्तों 15 मार्च से पेपर है उसकी तैयारी के लिए दोस्तों ये पार्ट 5 है। पार्ट दोस्तों 4 आ चुके हैं। ओके दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने असेसिंग पैसेज को कवर कराया था, तो आप जाकर जो देखे इसमें ट्रिक बताई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। पार्ट 2 में मैंने दोस्तों सेक्शन डी के दोस्तों पोएट्री पोर्ट्स और आपके स्नैपशॉट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताए थे। पार्ट 3 में मैंने दोस्तों आपको लॉन्ग आंसर बताए थे। पार्ट 4 में मैंने दोस्तों आपको क्या बताया है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर बताया। तो इन सबको आप जाकर जो देखें, ये पार्ट 5 है। ओके दोस्तों, तो लेटर राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कौन सा इंपॉर्टेंट, तो अपन इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, किस तरीके से लिखना है मैं भी आज आपको वही पूरा बताऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहले अपन के देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, इनमें से टोटल आपके दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट है जो आप सामने देख सकते हैं। 5 आपके सामने फॉर्मल लेटर है। ओके दोस्तों, 5 आपके सामने इनफॉर्मल लेटर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप कहेंगे इतने सारे याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं उनमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो इनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पहले है फॉर्मल लेटर में कौन सा, यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर कार्ड फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर टू सेक्रेटरी एमपी बोर्ड आस्किंग फॉर इट। ओके दोस्तों, इसमें क्या करना है कि आपका जो रोल नंबर मतलब एडमिट कार्ड है वो आपका गुम हो गया है, तो आपको दोबारा मंगाना है। क्या करना है, सेक्रेटरी से एमपी बोर्ड भोपाल से। ओके दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ, तो देख लीजिए आपको किस प्रकार से लिखना है। तो ये फॉर्मल लेटर आपका 4 नंबर का आने वाला, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके दोस्तों, पहले आपको पता लिख देना है, लेकिन दोस्तों क्या कर रहे हैं, यहाँ जो आपको पता लिखना है, यहाँ ये इस साइड लिखना है, ये थोड़ा गलत है दोस्तों, ये गलत, ये पुराना तरीका है, इसमें नहीं लिखना है। आपको जो भी पता लिखना है वो सबसे ऊपर लिख देना है, पहले पता आपको लिख देना है। ओके दोस्तों, फिर आपको उसी के जस्ट नीचे डेट लिख देनी है। फिर इसके आगे आपको लिख देना है, ये टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल, सब्जेक्ट इशू आर रोल नंबर कार्ड। ओके दोस्तों, तो ये दिया है, पहले क्या लिखना है, Sir, I beg to say that I have not received high school roll number card. I therefore request you please issue me duplicate card. I am sending here with a postal order for ₹1000. ओके दोस्तों, द डिटेल्स आर एज फॉलोइंग। आगे आपको समझ में क्या कहना चाहता है कि मेरा क्या हुआ, मैं रिसीव नहीं कर पाया हूँ कौन सा रोल नंबर कार्ड, तो आप हमें प्रदान कर दें, मैंने आपको पैसे इतना भेज दिए हैं, डिटेल ये दी हुई है। तो डिटेल आपको क्या लास्ट में डिटेल दी है, नाम लिख सकते हैं, फिर फादर का नाम लिखना है, फिर स्कूल का नाम लिखना है। ओके दोस्तों, प्लीज इशू अ डुप्लीकेट मार्कशीट सून। ओके दोस्तों, योर फेथफुली यहाँ आपका नाम लिख देना। तो इस प्रकार से आपको ये वाला कंप्लीट करना है, तो आप देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। फिर इनमें से ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा वाला तीसरा वाला मेरे अनुसार ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे क्या कह रहा है इसमें, यू आर अभिषेक सक्सेना राइटिंग 54 डिग कॉलोनी इंदौर। ओके दोस्तों, ये तो आपको पता दिया रहता है, जो आपको पता दिया रहता है वही आपको लिखना पड़ता है ऊपर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेन अननेसेसरी कंफ्यूज वाई लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। आपको ये आपको न्यूज़ एडिटर के ऊपर लिखना है। ओके दोस्तों, तो ये दिया हुआ, तो आप देख लीजिए। पहले आपको लिख देना है यहाँ पता, ये पता उसी के हिसाब से लिखना है जो आपके क्वेश्चन में दिया हो, तो यहाँ आपको पता लिख देना है। ओके दोस्तों, जस्ट नीचे आपको करना है, डेट लिख देनी है जस्ट नीचे। फिर आपको लिखना है, इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर लिखा हुआ है, आप देखते हैं हमेशा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आता है लाउड स्पीकर को लिखना, लेकिन इस बार क्या कहा उसने, न्यूज एडिटर को कहा, तो यहाँ आपको न्यूज एडिटर लिख देना है। ओके दोस्तों, फिर आपको यही लिखना है, सब्जेक्ट यही लिखना है, इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, फिर लिख देना है। देखिए मैं आपको समझाते भी जा रहा हूँ अर्थ। ओके दोस्तों, I would like to draw your attention on the use of loudspeaker of my area. मैं आपका ध्यान अपने एरिया में होने वाले क्या ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ओर करना चाहता हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आप क्लास 11th लिख दीजिएगा। ओके दोस्तों, कि मैं क्लास 11th का छात्र हूँ। माई एग्जाम आर नियरेस्ट, मेरे जो पेपर है बहुत नज़दीक है। आई एम वेरी बिजी टू प्रिपेयर ऑफ माई एग्जाम, मैं अपने क्या कर रहा था, मैं अपनी तैयारी करने में, एग्जाम की तैयारी करने में बिजी हूँ। बट देयर आर सम प्रॉब्लम विथ मी, मेरे साथ कितनी बहुत सी प्रॉब्लम है। द पीपल ऑफ माई एरिया यूज टू लाउड स्पीकर सेलिब्रेट ऑफ देयर, जो मेरे एरिया के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वो ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अपने त्योहारों को मनाने के लिए
क्या है ऑल डे लॉन्ग एंड टिल लेट नाइट, लगातार और दिन भर क्या करते हैं और ज़्यादा रात तक उनका ध्वनि विस्तारक यंत्रों का यूज करते हैं। मैनी टाइम आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट, जो मैंने उनसे कई बार निवेदन किया है इसके बारे में, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। Hence, I would like to request you to improve deciding on the use of loudspeaker till my exam over। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि रोक लगा दे ध्वनि विस्तारक यंत्रों में जब तक मेरे पेपर चल रहे। थैंक यू वेरी मच। लिख देना योर फेथफुली, जो भी आपको दिया उसमें एक क्या कहते हैं एक क्वेश्चन में उसी के अनुसार आपको लिखना है। तो ये हो जाता है आपका। ओके, मैंने आपको समझा दिया है। फिर आपका है फॉर्मल लेटर में तीसरा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है कि राइट अ लेटर टू कलेक्टर योर डिस्ट्रिक्ट of your district about the lack of facilities and मल्टीफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। आपको लेटर लिखना है अपने जिला अधिकारी को किसके बारे में कि आपकी जो गवर्नमेंट अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसमें क्या है ये आपकी व्यवस्था अव्यवस्था है, इसलिए आपको क्या करना है उसके ऊपर आपको बताना है कलेक्टर को। तो इसका देख लीजिए, आपको मैंने सबसे पहले बता दिया जो आपको उसमें दिया हो वही आपको लिखना है। पता सबसे ऊपर लिख देना है आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अनुसार लिख सकते। नहीं दिया है तो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिए, अपने जिला का। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है अबाउट लैक फैसिलिटीज मल्टीफिकेशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये आप दोस्तों जिससे आपको ये स्पेलिंग याद नहीं होती तो आप देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी, तो क्वेश्चन में आपको देख लीजिए, तो क्वेश्चन ही से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन ही में आपको ये सब देखने को मिल जाता है। देखिए पूरा लिखा हुआ, तो आपको लिख देना है अबाउट द लैक फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये पूरा उतार देना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उतार देना है, ना कोई स्पेलिंग याद करनी है ना कुछ याद करना है, बस आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, इसकी आगे आपको करना है तो मैं भी आप बता देता हूँ आगे आपको। देखिए ये आपने लिख दिया, फिर आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द लैक ऑफ, देखिए फिर आपको लिख देना आई वुड लाइक टू ड्रा योर, मैं आपका आकर्षण ध्यान करना चाहता हूँ, फिर आपको ये लिख देना है यहाँ से द लैक ऑफ फैसिलिटी मल्टीफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वही क्वेश्चन से डाल लेना है। फिर आगे करना है देयर आर ओनली 2 डॉक्टर, वहाँ केवल 2 डॉक्टर हैं एंड 3 नर्स एवं 3 नर्स इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में केवल 2 डॉक्टर है 3 नर्स हैं। ओके दोस्तों, दे डू नॉट केयर अटेंड द हॉस्पिटल रेगुलरली, मतलब रेगुलर उपस्थित नहीं होती हैं हॉस्पिटल में। द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली, इसमें अटेंड का अर्थ पता क्या है दोस्तों, इसमें अटेंड का अर्थ है देखभाल करना। ओके दोस्तों, तो जो नर्स हैं वो लगातार मतलब अच्छे से क्या कहते हैं पेशेंट को देखती नहीं है, मरीज को। नेक्स्ट देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन नहीं है। द बेडशीट डू नॉट क्लीन टाइमली, जो बेडशीट है वो टाइमली यानी साफ नहीं हो रही। तो हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट दिस मैटर, मैं आपसे निवेदन करता चाहता हूँ कि इस मैटर पे आप करें, एक्शन में कार्यवाही करें। सो दैट पीपल मे गेट गुड फैसिलिटीज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ताकि सरकारी अस्पताल में भी अच्छी व्यवस्थाएं मिल सके लोगों को। थैंक यू वेरी मच। फिर लिख देना आपको योर फेथफुली, जो भी हो क्वेश्चन में दिया हो। ओके दोस्तों, नहीं दिया है तो अपना नाम लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मैंने फॉर्मल में आपको 3 बता दिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं इनफॉर्मल लेटर को। तो इनफॉर्मल लेटर में B नंबर क्वेश्चन है आपका है अनुराग साटी क्लासेस दोस्तों आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। ओके दोस्तों, इससे आपका ही फायदा है, जैसे ही आगे रियल पेपर डलता है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर डलता है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए अनुराग साटी क्लासेस के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक के माध्यम से नहीं खुल रहा है तो आपको करना है टेलीग्राम चैनल पर जाना है, सर्च कर लेना है अनुराग साटी क्लासेस। ओके दोस्तों, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट B नंबर का है, इसमें क्या पूछ रहा है इनफॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइट टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज, आपको अपने फ्रेंड को अपने गांव को बुलाना है कि अपनी गर्मी की छुट्टी मेरे घर यहाँ बताए। ओके दोस्तों, URL है डिसाइडिंग 20 शिवजी नगर, ये है आपका। ओके दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिए इसका किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, ये दिया तो पहले आपको मैंने बता दिया, पता सबसे पहले यहाँ लिख देना है जो भी हो। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपका जिला लिख देना है, मतलब जहाँ का पता उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वही आपको लिख देना है। डेट लिख देना है जिस तारीख को आप लिख रहे हैं। फिर आपको कहना है डियर फ्रेंड। ओके दोस्तों, फ्रेंड का नाम दिया तो लिख सकते हैं, नहीं दिया तो नहीं लिखना है आपको, ओनली डियर फ्रेंड लिख देना। फिर देख लीजिए आई एम फाइन हेयर एंड होप यू एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड, मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ आप भी यहाँ खुश होंगे। वी हैव फिनिश अवर एग्जाम, हमने क्या कर लिया, अपने एग्जाम खत्म हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं हमारे। वी होप दैट वी शैल गेट मार्क्स इन द एग्जाम,
हम आशा करते हैं कि अपने अच्छे नंबर आएंगे, हमारे अच्छे नंबर आएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसमें फिर क्या लिखना है आपको कि वेस वी सेल गुड मार्क्स इन द एग्जाम, मतलब हमारे अच्छे आएंगे। नेक्स्ट इसके आगे क्या लिखना है कि द लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर विलेज। यहाँ सिटी की जगह विलेज कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, इसमें किसी क्वेश्चन में विलेज कहा है, अगर सिटी कहा तो सिटी लिख लेना, विलेज कहा तो विलेज कर लेना। ये आपको दोस्तों अपने दिमाग से कर लेना है। ओके दोस्तों, जैसा क्वेश्चन कहा है तो क्या है, लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, जो पिछली साल है मैंने गर्मियों की छुट्टी तुम्हारे यहाँ बिताई थी तुम्हारी सिटी में। दिस ईयर आई वॉन्ट टू यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माई सिटी, सिटी की जगह आपको विलेज फिर कर लेना है। ओके दोस्तों, मैं इस साल मैं चाहता हूँ कि तुम गर्मियों की छुट्टी मेरे यहाँ मेरे गाँव में बिताओ। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट है आपका वी सेल विजिट ऑल द वर्थ वॉचिंग प्लेस ऑफ द सिटी, हम जो देखने लायक प्लेस होंगे अपने गांव के वो देखेंगे। यहाँ सिटी की जगह जाना है, विलेज कर देना, उस क्वेश्चन में विलेज है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आप बोले कवर माई रिगार्ड अंकल एंड आंटी एंड लव टू छोटू, मतलब माता जी को प्रणाम कहिएगा। ओके, मतलब अंकल आंटी को प्रणाम कहिएगा और लव टू छोटू मतलब छोटे भैया को ढेर सारा प्यार दीजिएगा छोटू को। ओके, नेक्स्ट टेक केयर ऑफ श्योर, अपना ध्यान रखिएगा। योर लविंग फ्रेंड, जो भी इसमें दिया क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप अपना नाम लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। बहुत ही आसान भाषा में दिया है, एक मैंने समझा भी दिया है आपको। अगर आप 2-3 बार बेहतरीन तैयारी करते हैं तो आपसे तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात लिखते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका पता दिया हुआ है यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि योर फ्रेंड हैज पासेड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस, तुम्हारे जो दोस्त है उसने क्या पास हुआ है फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए आपको करना है उसको बधाई पत्र लिखना है, सक्सेस की उसकी बधाई पत्र लिखना है। तो चलते हैं इसको आगे, इसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको, दिए हुए पहले मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, पता लिख देना है ऊपर। ओके दोस्तों, फिर डेट लिख देना है, फिर लिखना है डियर फ्रेंड, इतना ही लिख देना है आपको। नाम दिया हो तो नाम लिख दीजिए, नहीं दिया हो तो नहीं लिखना है। फिर आपको करना है फिर वही लिख देना कि आई एम फाइन हियर एंड आई यू, ये तो सब दोस्तों लाइन सब में लिखना है। अगर क्या है आपका ये आपका दिया हो कौन सा, अगर दोस्तों आप कौन सा दिया हुआ इनफॉर्मल लेटर दिया है तो आप सब में ये आपको लिखना है। जब आप लिखें कहीं भी तो ये आपको फास्ट लिख सकते हैं, देख सकते हो। तो क्या लिखना है इसमें, आई एम फाइन हियर एंड होप आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड टुडे, ये आपको पता ही होगा इसका अर्थ। इसके आगे है टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर है। ओके, यहाँ इन द मॉर्निंग लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखते हैं, व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर देन आई केम टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम की जगह आपको कर लगेगा फाइनल एग्जामिनेशन, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिख सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम का है तो बोर्ड एग्जाम लिख दीजिएगा, और अगर आपसे ये फाइनल एग्जाम का पूछ रहा है तो फाइनल एग्जाम लिख दीजिएगा। ओके, तो टुडे जब मैं क्या कर रहा था पेपर पढ़ रहा था तो मैंने तुम्हारे सक्सेस के बारे में जाना, जब तुमने इसमें फाइनल एग्जाम में सक्सेस की उसके बारे में जाना। आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस, मैं बहुत ही खुद प्रसन्न हुआ जब मैंने तुम्हारी सक्सेस को देखा। ओके दोस्तों, बोर्ड एग्जाम वाली सक्सेस को देखा, ठीक है। और फिर इसके आगे क्या कह रहा है, आई एम वेरी मच हो गया, फिर हो गया इसके आई वॉन्ट टू विश यू, ये आपको मैं तुम्हें क्या करता हूँ इच्छा व्यक्त करता हूँ, हैप्पी कांग्रेचुलेशन, ये थोड़ी लेटर्स अच्छे बड़ी से लिख देना। और दोस्तों इसे अपन को उभारना है, जैसे उभारना कहते हैं, हेडलाइन बनाना है इसे। तो हैप्पी कांग्रेचुलेशन द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम, इसमें बोर्ड एग्जाम तो आपको फाइनल एग्जाम कर लेना क्योंकि आपके क्वेश्चन में फाइनल एग्जाम है। ओके, तो समझ गए होंगे। फिर बस ये आपको लिख ही देना है, कन्वर्ट माई रिगार्ड अंकल आंटी एंड लव टू गोलू। ओके, माता पिता ये आपको अंकल आंटी को प्रणाम कहिएगा और गोलू को बहुत ढेर सारा प्यार। नेक्स्ट है आपका टेक टू योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा। योर लविंग फ्रेंड, क्योंकि जो दिया हुआ आप वो लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ सकते ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए। टोटल 10 इंपॉर्टेंट है, आप 10 को तैयार कर सकते करिए, लेकिन इन जब 5 मैंने आपको बता दिए इस वीडियो में। आपको 3 मैंने फॉर्मल लेटर बनाए हैं और 2 मैंने आपको इनफॉर्मल, इन्हीं में से दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।